इंडियन मैप के संदर्भ में इंडियन मैप के अंतर्गत एक क्लास नंबर 1 करते हैं इसे। और आज हम भारत की सीमा, आप जो भारत की पूरी सीमा है उसके संदर्भ में स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, एक पूरे पर चर्चा करते हैं। कंप्लीट देखिए, भारत की सीमा, भारत की सीमा, ये सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? जलीय सीमा कितने स्टेट की बात छोड़िए, भारत की जलीय सीमा वो कितने देशों के साथ साझा करती है? 2 देश, एक आपका श्रीलंका और दूसरा मालदीव। जबकि भारत की असली सीमा, भारत की असली सीमा किन किन देशों के साथ साझा करती? नंबर 1 पर है पाकिस्तान, और दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है डियर चीन के साथ, चौथा है नेपाल के साथ, और 5वां है भूटान के साथ। 6ठे नंबर पर म्यांमार ले लेते हैं, और 7वें नंबर पर बांग्लादेश। जी, पीओके, अच्छा, इसको पाकिस्तान कर देते हैं। यानी लग रहा पूरा पाकिस्तान भारत के दायरे में हो जाएगा आने वाले दिनों में। डियर, अब आइए जरा देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं भारत की असली सीमा पाकिस्तान के साथ जो बनाती है, इसकी टोटल लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3323 की। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है, इसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है ने आपका चूंकि इस रेखा को डिटरमिनेट किया था, इसलिए उसी के नाम पर इस लाइन का नाम पड़ गया रेड क्लिफ। और ये आपका थोड़ा सा मामला यहाँ पर विवादित है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा भारत का ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी आपका प्राप्त कर लेंगे। हमारे मोदी जी हैं जिंदाबाद, और जल्द ही पीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ फुल्ली इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो, बट नाउ टाइम कवर्ड बाय आपका पाकिस्तान इलीगली आपका। बट आई होप दैट हमारे देश के प्रधानमंत्री आपका जल्द ही इस हिस्से को भी आपका भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका होगी। और डियर, एक जो
सीमा है अफगानिस्तान के साथ, वह सबसे छोटी स्थलीय सीमा है, 106 किमी का। ये सबसे छोटी। अगर कभी भी आपसे पूछता है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है, तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। लेकिन यह डियर अभी भी आपका इस लाइन पर आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये आपका पाकिस्तान के कब्जे के हिस्से में। और डियर चाइना के साथ हमारी जो स्थलीय सीमा है वह 3488 किमी, 3488 3488 किमी की सीमा रेखा चाइना के साथ साझा होती है, और इस लाइन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो जब कभी भी पूछा जाएगा कि भारत और चाइना के बीच असली सीमा की लंबाई क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आप बताएंगे भारत और चाइना के बीच में। भारत और चाइना, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। और डूरंड रेखा वही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको भी डूरंड रेखा ही कहते हैं। और डियर पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ। 3 लाइनें हो गई डियर। अब नेपाल के साथ भारत जो सीमा साझा करता है, इसकी लंबाई है 1751 किमी, 1751। डाटा थोड़ा देखते रहिएगा। 1751 लंबाई सेम है, लंबाई सेम है ना डियर, मिला लीजिएगा। और नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, इस संबंधों को आप जान रहे होंगे। डियर नेपाल की जो सीमा रेखा है, अब अगर कभी बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस विदेशी मुल्क के साथ साझा करता है, तो वह सिर्फ एक राज्य है और एक देश है, उस देश का नाम है नेपाल। और नेपाल के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो आपका 5 राज्य हो जाएगा। आप देखिए, नंबर 1 पर उत्तराखंड हो जाएगा, नंबर 2 पर यूपी हो जाएगा, नंबर 3 पर बिहार हो जाएगा, नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल भी, और नंबर 5 पर सिक्किम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और जबकि डियर पाकिस्तान की थोड़ा बात करते चले हम लोग, पाकिस्तान के साथ जिन जिन भारतीय राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं, नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पर है राजस्थान, नंबर 3 पर है पंजाब, नंबर 4 पर है जम्मू कश्मीर, और नंबर 5 पर है लद्दाख। ये आपका 5 प्रदेश हो जाएंगे। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि पाकिस्तान के साथ किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे लंबी साझा होती है, तो सबसे अधिक लंबाई में साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान।
वैसे आपको पता है वर्तमान समय में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, भारत के 4 राज्यों को नॉमिनेट किया जाए तो नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर है एमपी, नंबर 3 पर है महाराष्ट्र और नंबर 4 पर है यूपी। ये 4 भारतीय राज्य हैं। जबकि जनसंख्या में अगर देखा जाए तो आपका यूपी अपना नंबर 1 पर है। बट इन पॉपुलेशन आने वाले दिनों में यूपी में विकास कार्य बहुत तेज हो रहे हैं। तो यूपी एक काफी समृद्धशाली आपका राज्य हो जाएगा भारत का। जनसंख्या है यहाँ पर ज्यादा, लोग कमाएंगे, शिक्षा का विस्तार होगा। तो शिक्षा का विस्तार जितना तेजी से होगा तो उस प्रदेश का इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वहां पर नए नए उद्योग आएंगे। अब डियर हम लोग बात करेंगे अब चाइना के साथ जो भारत सीमा रेखा साझा करता है, वह पूरा आप यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा चाइना के साथ हो जाएगा इतना, फिर थोड़ा सा यहाँ पर है और फिर थोड़ा सा ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ये आपका चाइना के साथ साझा होती है। अब डियर इसकी टोटल लंबाई कभी कभी स्टूडेंट देखते हैं तो उनको लगता है कि चाइना का यहाँ से यहाँ तक, मगर ऐसा नहीं। बीच में डियर नेपाल है, ये कट जाएगा इतना, फिर बीच में आपका भूटान भी आ जाएगा। तो 2-2 राज्य आने से आपका वो लंबाई आपका इसकी कम होती है तुलना में किसके, बांग्लादेश के। और डियर तो चाइना के साथ जो जो राज्य सीमा साझा करते हैं उसमें नंबर 1 पर याद रखिएगा लद्दाख, नंबर 2 पर है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर है उत्तराखंड, नंबर 4 पर है सिक्किम, नंबर 5 पर है अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना की सीमा की कुल लंबाई 3488 है। और डियर नेपाल के साथ हम लोग राज्यों की बात कर ही लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला एक राज्य आपको मिलेगा, राज्य कह रहे हैं डियर देश, वह देश है भूटान। भूटान के बारे में आप जानिएगा, भूटान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां की 90% एरिया वनाच्छादित है, यानी वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। भूटान थोड़ा सा इकोनॉमी में बहुत अच्छा नहीं है, उसका आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन भौगोलिक दशाएं उसकी बहुत अच्छी है। प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूटान बहुत एक अच्छा पर्यटन स्थल है और भारत से वहां पर जाने के लिए किसी प्रकार का वीजा अलॉट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, आप भूटान जा सकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भारत का पीएम बने तो उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा अगर किसी मुल्क की है तो वह भूटान की तो मोदी जी की पहली विदेश यात्रा भूटान की। और फिर उनकी काफ़ी यात्राएं हैं, उसकी गणना फिलहाल थोड़ा कठिन होगा, आने वाले दिनों में हम बताएंगे आपको, उसका डाटा पूरा तैयार कर लेंगे तो कैसे क्या है। फिर आगे हम बात करेंगे भूटान। भूटान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो आपका उसकी टोटल लंबाई जो है वह 699 की है। कितना है? 699 की। भूटान के साथ भारत सीमा साझा करता है 699 किमी का। और डियर इसके बाद हम म्यांमार पर चलते हैं और म्यांमार के बारे में हम आपको बताएंगे। डियर म्यांमार के साथ भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई 1643। कितना डियर? 1643 किलोमीटर ये लंबाई है डियर म्यांमार के साथ। लंबाई किसके साथ है? म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी रेखा है। और म्यांमार के साथ जो जो भारतीय राज्य आते हैं, उसमें आप बात कर लेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश है,
नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य जिनके साथ भारत जो है, भारत इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार से सीमा साझा करता है और उनकी टोटल लंबाई 1443 किमी, 1643 किमी। इसके बाद डियर, अगर आपसे प्रश्न पूछता है डियर कि सबसे लंबी सीमा रेखा भारत किसके साथ साझा करता है, किस देश के साथ साझा करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश के संदर्भ में आप जानिएगा, टोटल लंबाई बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, इतनी लंबी 4096.7, ये सबसे लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ। समुद्री सीमा 2 देशों के साथ साझा करता है, एक आपका मालदीव है और एक है श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत की जलीय सीमा 2 देशों के साथ साझा होती है, एक आपका मालदीव और दूसरा है डियर श्रीलंका। ये 2 देश आप याद रखिएगा जलीय सीमा के लिए। इसके बाद डियर अब हम लोग थोड़ा भारत की समुद्री तट वाली लाइन को यहां पर थोड़ा शामिल कर लें। अब भारत की अगर जलीय समुद्री तट रेखा, अब देश की सीमा को छोड़ देते हैं, अगर आपको भारत की जलीय सीमा, ये देखा जाए कि जलीय सीमा की बात छोड़ें, समुद्र तट रेखा की सीमा यानी तटीय रेखा, भारत का समुद्री तटीय रेखा, वह कौन कौन से राज्य हैं जिनका संबंध समुद्र के तट से लगा हुआ है? उसमें कुल टोटल आपका राज्य आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर हो जाएंगे और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य इधर हो गया, 5 राज्य इधर, यानी 5 4 9। तो डियर भारत जो है समुद्री तट रेखा भारत की वह 4 राज्यों के साथ, कुल टोटल 9 राज्यों के साथ, 4 राज्य तो पूर्वी तट से हैं और डियर 5 राज्य पश्चिमी तट से, यानी कुल मिला के टोटल भारत की तट रेखा, समुद्री तट रेखा, ये टोटल आपका 9 राज्यों के साथ मिलती समुद्री तट रेखा। इसमें ऊपर पॉइंट डाल देंगे, समुद्री तट रेखा। भारत की समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा, तट रेखा, एक कुल टोटल है आपका 9 राज्य। इसमें 5 राज्य पश्चिमी तट को ले लेते हैं, पश्चिमी तट प्लस 4 राज्य पूर्वी तट से अटैच कर दिए जाए तो कुल मिलाकर के 9 राज्य हो जाएंगे। ये 9 राज्य की सीमा आपका समुद्री तट रेखा ये समुद्र के साथ लगती है। इसमें एक प्रश्न आता है डियर कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा भारत के किस राज्य के साथ बनती है?
आप जवाब दीजिएगा गुजरात। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, समुद्री तट रेखा, ये आपका बनती है किसके साथ? गुजरात के साथ। डियर, एक बार प्रश्न आपके मन में उठता है, देखिए तेलंगाना जो राज्य का गठन हुआ, तो तेलंगाना का कोई भी हिस्सा वह समुद्र से लगता नहीं, इसलिए आज भी अगर रैंक के हिसाब से बात किया जाए तो रैंकिंग इसका गुजरात नंबर 1 पर है। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश भी आएगा। 3 नंबर पर आई होप दैट इस राज्य का आ जाएगा तमिलनाडु का। 4 नंबर की रैंकिंग किया जाए आकलन के आधार पर आई होप दैट कैन बी, मगर उसका ठोस आंकड़े के आधार पर ही बताया जाएगा। नंबर 1 पर गुजरात का है। और डियर, सबसे छोटा समुद्री तटरेखा किस भारतीय राज्य का है? तो आप बताइएगा गोवा। और डियर, गोवा के संदर्भ में आप जानते हैं, गोवा को आप जब स्पेशली पढ़िएगा तो आप पढ़ेंगे गोवा के बारे में। गोवा पुर्तगालियों से सबसे अंत में आजाद हुआ, फ्री हुआ, और पुर्तगाली भारत में आए 1498 में, और यहां से विदा कब हुए? 1961 में। इतने सालों का सफर रहा भारत के लिए, किसका? पुर्तगालियों। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा किस भारतीय राज्य का है? तो आप जवाब दीजिएगा गुजरात, अरे गोवा। और सबसे लंबी की बात करेगा तो गुजरात का दीजिएगा। आपके मन में 2 बातें आती होंगी कि गुजरात का किस प्रकार से लंबा तो ये दिखता है। डियर, यहाँ पर 2 खाड़ियां हैं, एक कच्छ की खाड़ी, दूसरा खंभात। अब पहली खाड़ी क्या है? तो आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में क और फिर ख, तो क से हो जाएगा कच्छ की खाड़ी और ख से हो जाएगा खंभात की खाड़ी। तो क के बाद ख, तो गुजरात की ऊपर वाली जो खाड़ी है वह कौन सी खाड़ी है? तो बता देंगे कच्छ की खाड़ी। दूसरी खाड़ी कौन सी गुजरात की? एक खंभात की खाड़ी। अब आप जरा देखिए और समझिएगा, इतना अंदर जा करके फिर मुड़ करके वापस आया, फिर गई सीमा रेखा, फिर मुड़ करके आई। इसको धागे से आप इस तरह से एक करके फैलाएंगे तो सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी किसकी? गुजरात। याद रखिएगा डियर, टोटल याद रखिएगा। और डियर, अगर बात किया जाए एक कौन राज्य हैं आप जो समुद्री तटरेखा पर स्थित है? तो नंबर 1 पर गुजरात है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर गोवा है, नंबर 4 पर कर्नाटका है, नंबर 5 पर केरला है, 6 पे तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश और 8वां उड़ीसा, 9वां आपका पश्चिम बंगाल। एक बात और याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम से भारत की समुद्री तटरेखा लगती नहीं, क्योंकि नीचे स्थलीय भाग देख रहे हैं और वह स्थलीय भाग किसके दायरे में आता है? बांग्लादेश के दायरे में आता है। तो इसलिए याद रखिएगा डियर, त्रिपुरा और मिजोरम इन दोनों भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों का समुद्री तटरेखा से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं। और बाकी आपका पूर्वी तटरेखा पर जो राज्य है, मैंने आपको इसका चर्चा किया है।
और डियर इस प्रकार से कुल भारतीय 9 राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। और डियर ये सभी प्रदेश प्रायद्वीपीय प्रदेश का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे ये आपका कर्क रेखा लाइन पास होती है और यह इसके नीचे जो आने वाले राज्य हैं इनको प्रायद्वीपीय भारतीय राज्य की लिस्ट में शामिल किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारतीय राज्य के रूप में इनको जाना जाता है। और कर्क रेखा के संदर्भ में आप अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। कर्क रेखा जिन जिन भारतीय राज्यों को क्रॉस करती है उनके नाम इस प्रकार से हैं। एक ट्रिक इसके लिए बनाया गया है जो पुराना काफी फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। अब इसमें 8 राज्य का नाम शामिल हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। टोटल हो गए आपका 8 राज्य। तो कर्क रेखा पर आने वाले भारतीय राज्य कुल टोटल उनकी संख्या है 8। क्या नाम होगा एक बार मैप के माध्यम से जरा देखें। नंबर 1 पर गुजरात है, राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है। एक राजस्थान में जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला है और वहां पर डूंगरपुर भी एक स्थान पड़ता है। ये सभी आपका कर्क रेखा, डूंगरपुर तो नहीं आएगा लेकिन ये आपका करीब करीब जो है ये कर्क रेखा आएगा एक्चुअल में ये इस प्रकार से है डियर। अब ये सही लाइन बनी। ये बांसवाड़ा वाला जो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वो आ जाता है किसमें, आप कर्क रेखा में। किसमें आ जाता है? कर्क रेखा। तो गुजरात नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठवां हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। अब डियर हम थोड़ा बात करेंगे, एक हमारा असली सीमा की बात बांग्लादेश की सीमाओं को लेकर के जब पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ किन किन भारतीय राज्यों की सीमाएं साझा होती, आप इतना याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल पूरा आधे आधे लगभग हाफ ये पूरा पश्चिम बंगाल के साथ हो जाता है। उसके बाद असम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया और चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ जिन भारतीय राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं उसमें आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। इस कॉन्सेप्ट पर आप कंफर्म हो लीजिएगा। और डियर आपका एक कर्क रेखा के नीचे जो जो स्थान आएंगे
इनको हम प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा मानते हैं। और प्रायद्वीप पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आप रखें। देखिए, असल का एक छोटा सा भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, पतला भाग, छोटा भाग, वह आपका क्या होता है? वह आपका अंतरीप होता है। अंतरीप या इसको केप बोलते हैं। और ये असल का एक बड़ा भाग, वह आपका जल से 3 ओर से घिरा हो, तो इसे हम प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी आपका पेनिनसुला। अंतरीप और प्रायद्वीप में क्या होता है? अंतर। तो बेसिक अंतर इसका ये होता है। इसी तरह से ये जो जमीन का कोई छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको आइलैंड कहते हैं, यानी उसको द्वीप कहते हैं। द्वीप, ये द्वीप हो जाएगा। असल का एक बहुत बड़ा भाग, असल का एक बहुत बड़ा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, तो वह क्या होता है? महाद्वीप। वह आपका कहलाता है महाद्वीप। तो द्वीप और महाद्वीप, ये आप इस डिफरेंस को देखिएगा। विस्तार भी हम लोग कर लें। 2 विस्तार कभी कभी पूछता है, उसमें आपका विस्तार के साथ साथ भारत का जब कभी उत्तरी बिंदु की बात करें आप, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल नहीं दिखता है। अच्छा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है। और भारत का दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु में चूंकि भारत की मुख्य भूमि के हिस्से में सबसे नीचे कन्याकुमारी, लेकिन उसके नीचे अगर देखा जाए तो ये अंडमान निकोबार, निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट वाला हिस्सा है, ये काफी समय तक डूबा रहा। तो भारत का ये उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तर में उत्तरी बिंदु, आपको जब कभी पूछा जाए इंदिरा कॉल बताइएगा। दक्षिणी बिंदु कहा जाए तो आपका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ये आपका दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु ये आपका है। और पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो किवीथू, ये आपका किवीथू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। किवीथू, किवीथू ये आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश में आता है। किस प्रदेश में आता है? अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, एक स्थान है किवीथू। तो देखिएगा सबसे पूरब में किवीथू। भारत में यदि सूर्य की किरण सबसे पहले प्रवेश करती है तो किवीथू, और सबसे अंत में भारत की शाम के वक्त सबसे लास्ट में जो किरण होती है वो आपका गुजरात के किसी बिंदु पर रहेगी। तो गुजरात का बिंदु है गौरा मोता या गुहार मोती। ये आपका गौरा मोता या इसको गुहार मोती, गुहार मोती भी कहा जाता है। ये पड़ता है प्लेस आपका इन गुजरात, गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये वेस्ट में है, यह ईस्ट में है, यह साउथ में है और यह नॉर्थ में। तो भारत का उत्तरी बिंदु
कभी भी दिशा को स्पष्ट करना होता है तो देखिए आप अपने सामने उत्तर ले लीजिए। आपके सामने क्या हो जाएगा? उत्तर। और उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण। और आपका दायां हाथ जो भी दिशा बताएगा वो पूरब और बायां हाथ जो बताएगा वो पश्चिम। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में गए आप कोई आपको डायग्राम करके आपको कोई क्वेश्चन हल करना है, डायरेक्शन का हल करना है या कोई भी सवाल हल करना है तो आप रोशनदान में झांकने लगे आपका किधर सूर्य निकला, तो कमरे से सूर्य दिखेगा नहीं दिखेगा ना। इसलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कहीं भी आप बनाइए 4 डायरेक्शन शो करना है तो सामने उत्तर दिखा दीजिए, पीठ की तरफ आपका दक्षिण और दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। कहीं भी आप जिधर भी मुंह करें आपका सामने का हिस्सा उत्तर, पीछे आपका दक्षिण, दायां हाथ पूरब, बायां हाथ पश्चिम। तो 4 दिशाएं होती हैं और उनके बीच में अगर आपको डायरेक्शन की बात करना है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे इसका डायरेक्शन का, तो ध्यान दीजिएगा आप डायरेक्शन के संदर्भ में। डायरेक्शन डियर जब भी आप करेंगे, देखिए जंगल उंगल में जाते हैं और दिशा का आकलन नहीं चलता है तो वहां पर कंपास मैग्नेटिक सुई लेके जाते हैं, उससे आपको नॉर्थ क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्थ क्लियर हो जाएगा तो आप उससे फिर चारों दिशाओं का स्पष्टीकरण कर लेंगे। नॉर्थ की तरफ आप मुंह करके आप उसको कर देंगे उत्तर, पीछे हो जाएगा दक्षिण, दायां हाथ हो जाएगा पूरब और बायां हाथ हो जाएगा पश्चिम। अगर ये एक बात और आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है डियर एक अगर पूछ दे, कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी बिंदु किस लाइन पर है, तो अक्षांश तथा देखिए देशांतर, तो देशांतर की बात करें आपका तो इसका हो जाएगा गुजरात का जो पॉइंट है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर पर एक कौन सा बिंदु है? गुजरात का गुहार मोती या गौरा माता, यह स्थान जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो अगर कभी देशांतर की बात करके पूछ दे तो आप बताएंगे लाइन, ये नंबर बता देंगे 68 डिग्री और डियर आपका 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है गुजरात में गुहार मोती। और डियर ये जो पॉइंट है एक इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो हमेशा याद रखिएगा अंडमान निकोबार में एक बड़ा निकोबार है, तो बड़ा निकोबार का सबसे निचला पॉइंट आपका ये आपका इंदिरा पॉइंट। एक बार जब सुनामी आई थी तब ये काफी समय तक डूबा रहा, अब धीरे धीरे जो है ये ओपन हो रहा है। तो ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है, इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में आता है। और डियर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में आता है। अब डियर हम लोग थोड़ा भारतीय राज्यों की गणना कर लिया जाए तो वर्तमान समय में भारतीय राज्यों की कुल संख्या, वर्तमान समय में भारतीय राज्यों की कुल संख्या टोटल है 28, 28 प्लस 8 आपका यूटी यूनियन टेरिटरी और 28 फ्री स्टेट है। तो ये आपका स्वतंत्र राज्य है 28। जबकि आपको पता है भारतीय गणतंत्र का 29वां राज्य था तेलंगाना,
जिसका गठन आप 2 जून 2014 में हुआ था। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया, यूटी में, इसलिए उसको यूटी में चले जाने से अब 29 से पुनः आपका भारतीय राज्यों की संख्या 28 है और 8 यूनियन टेरिटरी। कभी भी आपको काउंट करना है डियर तो आप कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, लद्दाख जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ दिल्ली, 4 राज्य हो गए, 4 आपका यूनियन टेरिटरी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और ये 4 और बचे हैं। तो ये जो अभी अभी मोदी सरकार ने ये जो यहाँ पर दमन दीव और दादरा एवं नागर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको सरकार ने क्या कर दिया, एक कर दिया। अब एक ही प्रशासनिक अधिकारी आपका दोनों का काम देखेगा, चाहे दमन दीव हो चाहे दादरा एवं नागर हवेली, इस समय दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया। यह एक यूनियन टेरिटरी है, कौन, दमन दीव एवं दादरा एवं नागर हवेली। ये 5 नंबर हो गया। छठा आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती, कैपिटल, लक्षद्वीप की कैपिटल आपका कवरत्ती, तो ये 6 हो गया। और 7वां है पुदुचेरी, पुदुचेरी या पांडिचेरी, और 8वां है अंडमान निकोबार। पांडिचेरी के बारे में एक बात और जानिएगा, पांडिचेरी के 4 ही जिले हैं और चारों जिले आपका ये आपका 3 राज्यों में फैले हुए। एक उसका जिला है पांडिचेरी का माहे, जो पुदुचेरी या पांडिचेरी का जिला है माहे, वो पड़ता है केरला के अंदर या केरल स्टेट के अंदर आता है। 2 राज्य पुदुचेरी के तमिलनाडु में आते हैं, एक पुदुचेरी एक करैकल, करैकल 2 हो गए। और एक आपका यानम, यानम जो एक जिला है पुदुचेरी का, वह पड़ता है इस समय कहां पर, इस समय क्या मतलब वो ऑलरेडी है किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। तो डियर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर रखिएगा कि जो पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, उसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। एक आपका माहे जो केरला में है, दूसरा यानम आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और 2 जिले आपका है तमिलनाडु में, एक पुदुचेरी खुद और एक करैकल। हालांकि पुदुचेरी की जो कैपिटल है, मुख्यालय है, यूनियन टेरिटरी का एक मुख्यालय होता है, तो वह मुख्यालय आपका पुदुचेरी में। यहाँ की गवर्नर हैं किरण बेदिया, जो फर्स्ट महिला आईपीएस भारत के इतिहास में उनको याद किया जाता है कि फर्स्ट महिला आईपीएस। उनसे पहले जो है कोई भी महिला वो आईपीएस की प्रशासनिक सेवा को नहीं संभाला था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज तमाम भारत देश की तमाम लड़कियां, महिलाएं इस पद को बड़े स्वाभिमान के साथ ग्रहण करती हैं और मुख्य धारा से जुड़ करके भारत के इतिहास को बहुत आगे ले जाने का काम किया। और वह एक तरह से महिलाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं डियर। तो ये टोटल आपका यूनियन टेरिटरी 8 हो गया। और डियर आपका थोड़ा सा और राज्यों की गणना एक बार हो जाए फटाफट। 28 राज्य हैं, थोड़ा मेरे साथ गणना करेंगे आप लोग, देखिएगा। मैं काउंट करता हूँ, आप बस ट्राई टू लिसन और अपने मन में आप करिएगा। जैसे एक है आपका सबसे पहला एक राज्य हमने शुरू करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में आ गया तो वहां शुरू नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। एक कुल मिलाकर के 19 हुए और एक 19 नहीं 20 हो गए, और एक आपका सिक्किम, तो 20 और एक सिक्किम आपका 21, और 7 सिस्टर्स, ये 7 राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य के हिस्से में, पूर्वोत्तर राज्य में तो डियर आपका सिक्किम भी आता है और ये 7 ए आते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में आता है, लेकिन सिक्किम को 7 सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता है। 7 सिस्टर्स में सिर्फ यही 7 राज्य हैं। इनको 7 सिस्टर्स कहने का कारण क्या है? रीजन यहाँ पर होता है, यहाँ की जो भी संस्कृति है, कल्चर, वह इन सभी राज्यों में एक समान होती है। तो एक समान समानता पाए जाने के कारण इसको 7 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा, 7 सिस्टर्स में कौन कौन राज्य हो जाएंगे? आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में एक बात और याद रखिएगा कि असम राज्य से वह 7 सिस्टर जो 7 राज्य हैं, 7 में से आपका एक तो असम हो गया, बाकी 6 राज्य की सीमा आपका असम से साझा करती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेघालय जो एक राज्य है वह एकमात्र भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है, वह असम से करता है। बाकी त्रिपुरा एक राज्य है पूर्वोत्तर राज्य का, जो 3 ओर से आपका विदेशी सीमा द्वारा घिरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लेकिन 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी एक देश के साथ बनता है। वह देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो त्रिपुरा के बारे में आप जान गए। और ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा आपका म्यांमार के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 1643 यानी 1643 किलोमीटर, ये लंबाई की सीमा आपका साझा करता है। कौन? आपका म्यांमार। अब एक बार जरा प्रश्न को रिवाइज कर लिया जाए 1-2 मिनट में। देखिए, म्यांमार के साथ जो भारतीय राज्य की सीमा की कुल लंबाई है वह 1643 किमी, 1643 1643 किलोमीटर लाइन जो पार्टिसिपेट करता है वो भारत म्यांमार की सीमा के साथ। और डियर सबसे लंबी सीमा भारत साझा करता है तो वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4096.7 किमी। और जबकि भूटान के साथ भारत जो सीमा साझा करता है उस लाइन की लंबाई आपका 699 किमी। फिर नेपाल के साथ जो है 1751 किमी की लंबी सीमा रेखा साझा करता है, और चाइना के साथ 3488, और ये आपका अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किमी, और पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किमी, 3323 किमी। और जली सीमा जिन 2 राज्यों के साथ, जिन 2 देशों के साथ स्पर्श करता है या साझा करता है भारत, वह 2 देश हैं, एक मालदीव और दूसरा श्रीलंका। मालदीव एक बहुत छोटा सा एक देश है जो द्वीप समूहों वाला देश है, एक तरह से देखा जाए तो। वहाँ मालदीव की जो असली है आपका स्थल है वो समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर है। तो अगर कभी भी इस तरह का पानी, समुद्र का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो बहुत आसानी से मालदीव के डूबने का खतरा रहता है। और मालदीव का खर्च जो है टोटल वहाँ पर पर्यटन से चलता है। वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं समुद्र से घूमने के लिए, समुद्र के माध्यम से लोग जाते हैं वहाँ पर मालदीव घूमने के लिए। तो वहाँ पर एक मुख्य व्यवसाय वहाँ का पर्यटन है, पर्यटन से वहाँ की इकॉनमी चलती है। और आपका श्रीलंका के संदर्भ में आप जानते हैं ये भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, लेकिन यह भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का, इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा आपका है नहीं।
नहीं, श्रीलंका इंडिया सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता, कट जाता है, अलग हो जाता है।